हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका एसएससी स्मार्ट क्लासेस में। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आपने 37 लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाके देखिए। ये वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर हैं आपके। पीडीएफ कंप्लीट हो चुकी है, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल है। स्टोरी वाइज ये पीडीएफ रहेगी, फैक्ट वाइज हिस्ट्री नहीं है। अगर आप ये लंबे लेक्चर स्किप कर सकते हैं तो सिर्फ पीडीएफ पढ़ के ही आप अपना काम चला सकते हैं। पीडीएफ से भी आप पूरी इंडियन हिस्ट्री, हड़प्पा सिविलाइजेशन से लेकर के जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब तक की पूरा इतिहास मैंने इस पीडीएफ में बिल्कुल डिटेल में आपको बताया है। और 90 to 95% आपका जो काम है, आपके एग्ज़ाम से क्वेश्चन इसमें से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। देखिए, 1885 में अंग्रेजों ने पूर्व वापस भारत में अपना साम्राज्य जो है वो स्थापित कर लिया। ठीक है, इससे पहले मैंने 1857 की रिवोल्ट बताई थी। उसका क्या है ये रिवोल्ट, उसके तत्कालीन जो कारण थे और उसके आगे क्या क्या इम्पैक्ट पड़े, सकारात्मक और नकारात्मक, सब कुछ डिटेल से मैंने पढ़ा था। और कहाँ कहाँ विद्रोह हुए थे वो डिटेल में बता दिया था। आगे का जो फेज़ है वो है नरम पत्ती और उदारवादी चरण, 1885 से 1905। तो इसमें देख लेते हैं आगे। 1885 में अंग्रेजों ने पूर्व वापस भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तब भारत की जनता को जो है वो सबसे ज़्यादा परेशानी होने लगी थी। तो भारत की जनता ने एक ऐसी पार्टी बनाने की मांग उठाई जो अंग्रेजों तक उनकी बात पहुंचा दे। तो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी। कब करी कांग्रेस की स्थापना? 1885 में। ठीक है, तो उन्होंने कांग्रेस की स्थापना करी 1885 में। मतलब अंग्रेजों तक जो उनकी बेसिकली अपनी बात जो है वो पहुंचाए। उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे गवर्नर जनरल। ये चीज़ें बड़ी पूछी जाती हैं एग्जाम में। उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, उस कांग्रेस की स्थापना में जो अधिवेशन हुआ, जो सेशन हुआ, जो सत्र हुआ, उस अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है, मतलब भारत की जनता ने क्या करा, एक ऐसी पार्टी की बनाने की मांग उठाई, मतलब जो अंग्रेजों तक अपनी उनकी बात पहुंचाए। ठीक है, तो इसीलिए फिर कांग्रेस की स्थापना हुई। और कब हुई? तो फिर 1885 में हुई। गवर्नर जनरल उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड डफरिन था। उस कांग्रेस की स्थापना में जो अधिवेशन हुआ उसमें 72 डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया। संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। ठीक है, जिनको हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ए ओ ह्यूम। और कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? आपका बम्बई में। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए, कांग्रेस के जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो सारे मैं आपको वीडियो के एंड में जो लास्ट लेक्चर होंगे उसमें डिटेल से बताऊंगा। ये लगभग आपकी पूरी इंडियन हिस्ट्री जो है वो 44 से 45 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगी। आगे देखिए, 1886 कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में फैल गई थी और अब एक राष्ट्रवादी पार्टी जो है वो बन गई थी। ठीक है, तो ये जो कांग्रेस पार्टी है धीरे धीरे करके पूरे भारत में फैलना शुरू हो गया है और फिर अब ये एक नेशनल पार्टी जो है वो बन गई थी। 1887 और 91 का जो टाइम पीरियड है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो 1887 में क्या हुआ, दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने इंग्लैंड में भारत सुधार समिति की स्थापना की इंग्लैंड में। और इस समिति का जो उद्देश्य था यह था कि अंग्रेज़ों की नीतियों का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध करना इंग्लैंड में। ठीक है, उन्होंने किया था ये। और कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष, ये कांग्रेस के अधिवेशन की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब। और पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे कौन थे? जॉर्ज यूल। ठीक है, उसके बाद देखिए 1892 की घटना। दादा भाई नौरोजी ने इंग्लैंड के फिन्सबरी नामक स्थान से सांसद का चुनाव लड़ा था। पहले तो ये सुधार समिति की स्थापना करी थी और अब इंग्लैंड के फिन्सरी नामक स्थान से इन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा हुआ है, इंग्लैंड की संसद तक पहुंचने वाले। क्योंकि यार कोई तो एक ऐसा मतलब बंदा होना चाहिए इंडियंस के पास जो एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ा लिखा हो और पार्लियामेंट में बोल सके। ठीक है, तो ये इंग्लैंड की संसद तक पहुंचने वाला पहला भारतीय जो है वो बना। कौन? दादा भाई नौरोजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और आगे जो मैं पढ़ाऊंगा वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उदारवादी नेता हैं और एक तरफ हैं आपके उग्रवादी नेता। देखिए, उदारवादी नेता वो होते हैं जो अपनी मांगे जो है वो अंग्रेज़ों तक प्रार्थना पत्र व शिष्टाचार के माध्यम से, ये प्रार्थना पत्र है वह शिष्टाचार के माध्यम से रखते थे। दादा भाई ठीक है, दादा भाई नौरोजी, गोविंद रानाडे, गोविंद नाराडे
गोविंद रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले और मदन मोहन मालवीय, ये सब क्या थे, आपके उदारवादी नेता थे, जो मतलब प्रार्थना पत्रों के माध्यम से और शिष्टाचार के माध्यम से, मतलब ये एक तरीके से अहिंसा के मार्ग को अपनाते थे। अहिंसा, ठीक है, अहिंसावादी थे, हिंसा में बिल्कुल विश्वास नहीं ये लोग रखते थे। और एक तरफ से आपके उग्रवादी नेता, ठीक है, जो उग्र तरीके से व्यवहार करते थे, या बेसिकली एक तरीके से कह लो क्रांतिकारी टाइप के लोग थे। लाल बाल पाल, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ में अरविंदो घोष था। जो आपके लाल हैं उसका मतलब हो गया लाला लाजपत राय, ठीक है। और फिर है आपका बाल गंगाधर तिलक, और पाल से है आपका बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष। आगे देखें 1905 की घटना। बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर जो लॉर्ड कर्जन था, उन्होंने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन भंग जो है वो शुरू हुआ। और इसका जो नेतृत्व है, क्योंकि कोई भी आंदोलन शुरू होता है उसके पीछे एक नेता जरूर होता है, तो इस टाइम पे इसका जो नेतृत्व था वो कौन कर रहे थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी कर रहे थे। आगे देखिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन है उसकी जो अध्यक्षता है वो कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, मजूमदार, ये इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था। गरम दल, और ये जो लखनऊ अधिवेशन था ना कांग्रेस का, इसमें गरम दल और नरम दल जो एक हो गई थी, फिर से एक हो गई थी। तो आगे देखिएगा 1917 में क्या हुआ था, कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन हुआ था 1917 में। एनी बेसेंट जो थी वो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ठीक है, कांग्रेस का जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था, और एनी बेसेंट इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक, ये सारे अधिवेशन में लास्ट में बताऊंगा डिटेल में। जो बाल गंगाधर तिलक हैं, ये गरम दलीय आंदोलन का इनको पिता कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर ही रहूँगा, तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कही थी। साप्ताहिक पत्रिकाएं थी, जैसे केसरी व गीता रहस्य नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था। साप्ताहिक पत्रिकाएं भी थी। और उसके बाद देखिए भारत अशांति के जनक हैं वीचरोल ने बोला है, ठीक है, ये वीचरोल ने बोला है कि ये जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं ये भारतीय अशांति के जनक हैं। और महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव है उसको आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक जी को जाता है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ से 1905 से देखिए बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी आंदोलन भंग शुरू हुआ, जिसका नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर भी 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है वो कर दिया गया था। 1906 में आगा खां व सलीम उल्लाह खां ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी, ठीक है। और तो 15 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। एक एग्जैक्ट आपको डेट याद रखनी है। 1606 में क्या हुआ था, आगा खां और सलीम उल्लाह खां ने बंगाल के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना कर रही थी, क्योंकि ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की मांग कर रहे थे मुस्लिम की। उसके बाद देखिए जिसका संविधान जो था वो कराची में बना और इसकी पहली मीटिंग अमृतसर में आयोजित की गई थी। 1907 की मैं बात करूँ तो कांग्रेस का 1907 में सूरत अधिवेशन आयोजित किया गया था। अध्यक्षता कौन कर रहे थे, रास बिहारी बोस कर रहे थे कांग्रेस का सूरत अधिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सूरत अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था, जो कांग्रेस है वो नरम दल व गरम दल में बट गई थी। 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस जो है वो नरम दल व गरम दल में बट गई थी। उसके बाद देखिए 1908 से 1910 में क्या हुआ था, कई जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं चली थी और कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। कौन कौन से वो क्रांतिकारी थे वो हम देख लेते हैं। पहले जो युवा क्रांतिकारी थे वो थे खुदीराम बोस। सबसे पहले जो युवा क्रांतिकारी थे कौन थे, खुदीराम बोस। और पहले युवा मुस्लिम क्रांतिकारी कौन थे, अशफाक उल्लाह खां, ठीक है, ये पहले मुस्लिम क्रांतिकारी थे। 1911 की घटना की मैं बात करूं तो
1911 में क्या हुआ था, लॉर्ड हॉर्डिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना और गवर्नर जनरल बनते ही उसने क्या करा, बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द कर दिया गया था। ठीक है, तो 1911 में क्या हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग भारत का गवर्नर जनरल बन के आया। इसके बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूँ लॉर्ड हार्डिंग के बारे में। और फिर गवर्नर जनरल बनते ही इसने क्या करा, बंगाल का विभाजन जो है वो रद्द कर दिया गया और भारत की राजधानी जो है वो कोलकाता से दिल्ली बनाने की इसने घोषणा कर दी। फिर 1912 की घटना, ये अल्टीमेटली भारत की जो राजधानी है उसमें 1911 में तो इसने क्या करा था, प्रोक्लेमेशन की थी। और अभी 1912 में हुआ क्या था, ये जो भारत की राजधानी है ये कोलकाता से दिल्ली बना दी गई थी। फिर 1913 की घटना की मैं बात करता हूँ। लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना कर दी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, क्रांतिकारी गतिविधियों को सक्रिय रखना था। वह इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, सोहन सिंह बाकनाथ थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1913 की घटना थी। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की इन्होंने स्थापना करी थी लाला हरदयाल ने। ठीक है, और ये क्रांतिकारी टाइप के जो एक्टिविटीज़ हैं उनको एक्टिव रखना चाहते थे। और उसके बाद देखिए 1916 में होम लीग रूल लीग की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग की स्थापना का जो उद्देश्य था वो क्या था, भारत में सब शासन, अपना ही शासन होना चाहिए भारत में, उसकी स्थापना करना था। और पुणे में कौन कर रहे थे इसमें, बाल गंगाधर तिलक नेतृत्व कर रहे थे और मद्रास में कर रही थी एनी बसेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका यहाँ से फिर पढ़ाना था मेरे को। देखिए कांग्रेस का फिर लखनऊ अधिवेशन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ और अध्यक्षता कौन कर रहे थे, अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या हुआ था, जो गरम दल है और नरम दल है ये फिर से एक हो गई थी। तो ये 1916 में फ्रेंड दो तरह की घटनाएं हुई थी। एक तो आपकी होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, जो मैं आपको बता चुका हूँ। भारत में दो जगह हुई थी, पुणे और मद्रास में। पुणे में नेतृत्व कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ठीक है, और उसके बाद दूसरा हुआ था लखनऊ का अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो अंबिका चरण मजमूदार कर रहे थे, मजमूदार कर रहे थे। गरम दल और नरम दल इसमें एक हो गई थी। ठीक है, एक तो सूरत में ये स्प्लिट हो गया था। ठीक है, ये गरम दल और नरम दल जो थी वो 1907 में ये जो मैंने आपको बताया था ये स्प्लिट हो गई थी। ठीक है, ये 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो उसमें ये स्प्लिट हो गई थी। उसके बाद देखिए बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। ठीक है, इसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो गरम दलीय आंदोलन का पिता इनको कहा जाता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर के ही रहूँगा। साप्ताहिक पत्रिकाएं जो थी और ग्रंथ भी लिखा इन्होंने, केसरी व गीता रहस्य नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा। वी चरोल ने क्या कहा है कि भारतीय अशांति के जनक हैं ये कौन, बाल गंगाधर तिलक जी। और महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1915 की ये बात है। ये 1916 में दो तरह की मैंने आपको बताई थी हैपनिंग्स हुई थी। एक तो आपका लिए लखनऊ अधिवेशन हुआ था और एक होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। तो 1905 में गांधी जी क्या कर रहे थे, अफ्रीका से लौट कर आ रहे थे अपनी वकालत की पढ़ाई करके। ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने 21 साल जो थे वो गुजारे थे अपने। वापस भारत आने पर उन्होंने भारत में प्रथम विश्व युद्ध में हिस्सा लेने को कहा था भारतीयों को। ठीक है, इसलिए उन्हें भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा गया। ठीक है, तो उन्होंने भारतीयों को कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में पार्टिसिपेट करो। तो क्योंकि उस टाइम पे प्रथम विश्व युद्ध जो था वो आरंभ हो चुका था 1914 से 1918 में। महात्मा गांधी को क्या करा था, केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, किसके द्वारा, ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ये आगे महात्मा गांधी जी के बारे में जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसमें थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल्स में चीज़ें जानेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, और ये जब भी आपकी उपाधियाँ दी जाती थी ना ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ये ऐसी उपाधि नहीं दी जाती थी भाई, ये लॉयल्टी थे, लॉयल थे ब्रिटिश सरकार के प्रति, इसलिए ये उपाधि दी गई थी, वरना इनको नहीं पड़ी अंग्रेजों को किसी की भी। ठीक है, उसके बाद देखिए 1917 में, और जैसे ही उनको पता लगा है भाई ये तो हमारे देश के खिलाफ जो है वो ब्रिटिशर के खिलाफ ही जब आंदोलन शुरू कर रहे हैं, तब उन्होंने ये उपाधि इनसे छीन ली थी। उसके बाद देखिए 1917 में गांधी जी के कुछ आंदोलन प्रारंभ हुए। ये 3 आंदोलन के बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी बना दूंगा। तो ये जो 3 आंदोलन थे वो कौन कौन से थे हम वो देख लेते हैं। पहला जो आंदोलन था वो था बिहार के चंपारण जिले में हुआ था, नील की खेती के विरोध में ये पहला आंदोलन हुआ था। जो दूसरा आंदोलन था गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन हुआ था। पहला
बिहार के चंपारण में नील की खेती के विरोध में, दूसरा जो हुआ था गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन में, और जो तीसरा आंदोलन है वो अहमदाबाद में हुआ था, वो मजदूरों के साथ हुआ था भूख हड़ताल। ठीक है, मजदूरों के साथ भूख हड़ताल। तो ये 3 आंदोलन इन्होंने 1917 में ये गांधी जी के आंदोलन प्रारंभ हो गए थे। तो बहुत ही तीनों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरोध में, दूसरा गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन, और तीसरा अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल पे। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।